हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नू एग्जाम दिसंबर 2021 पर चर्चा करेंगे। दिसंबर 2021 पर चर्चा करेंगे कि दिसंबर माह में जो परीक्षा आयोजित होगी उसमें कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एमपीएस 2 से। एमपीएस 2 से कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस पर मैं आज चर्चा करूंगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एमपीएस 2 में पढ़ना क्या है। तो एमपीएस 2 में पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत एवं समस्याएं। अंतरराष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत एवं समस्याएं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो समय सीमा है वह आपको 3 घंटा का होगा। कितना होगा? समय सीमा जो है वह 3 घंटा का है। पूर्णांक जो है वह 100 मार्क्स का होगा। प्रश्नों की संख्या 5 होगी और शब्द सीमा 500 होगा और क्रेडिट जो है वो 8 क्रेडिट का पढ़ना। चूंकि फर्स्ट ईयर में एमपीएस 1, 2, 3, 4 मिलाकर 32 क्रेडिट पढ़ना है और 32 क्रेडिट आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। तो 4 पेपर आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, एमपीएस 1, एमपीएस 2, एमपीएस 3 और एमपीएस 4। ठीक है, तो एमपीएस 1 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने दे दिया है। अब मैं एमपीएस 2 का बता रहा हूं कि जो दिसंबर माह में परीक्षा आयोजित होने जा रही है। मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं कि अभी तक जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, मैंने जितने भी प्रश्न बताए हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न, उससे जरूर आए हैं। लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने क्या पढ़ाया था और क्वेश्चन क्या आ गया। नहीं, आपको देखना होगा कि क्वेश्चन मैं क्या बता रहा हूं। आप उसको ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और तब आप उसका जवाब लिखिए। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं कि मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं इसका बहुत सारा उत्तर आपका मेरे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए कॉपी पेन निकालें और अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर देखते हैं हम लोग। तो पहला जो प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में निहित यथार्थवादी दृष्टिकोण की मूलभूत मान्यताएं क्या है? क्या शीत युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण के लिए नव यथार्थवादी दृष्टिकोण उपयुक्त है? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में निहित यथार्थवादी दृष्टिकोण की मूलभूत समस्याएं क्या है? मान्यताएं क्या है? समस्याएं नहीं, सॉरी, मान्यताएं क्या है? क्या शीत युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण के लिए नव यथार्थवादी दृष्टिकोण उपयुक्त है? ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मनिर्णय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और बहुजातीय समाजों में इसके अनुप्रयोग का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं मेरा प्रश्न को दोहराता हूं कि आत्मनिर्णय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और बहुजातीय समाजों में इसके अनुप्रयोग का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए अब जो नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु अप्रसार नीति का विकास बताइए और परमाणु अप्रसार व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। ठीक है, फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि परमाणु अप्रसार नीति का विकास बताइए और परमाणु अप्रसार व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्विक पर्यावरणीय संकट के संदर्भ में उत्तर दक्षिण विभाजन का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि वैश्विक पर्यावरणीय संकट के संदर्भ में उत्तर दक्षिण विभाजन का विश्लेषण कीजिए।
या इस प्रश्न को घुमा सकता है कि उत्तर दक्षिण विवाद क्या है। ठीक है, विश्लेषण करें। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न, असमानता क्या है? असमानता क्या है? विकासशील देशों में असमानता के प्रमुख कारण बताइए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि असमानता क्या है। ठीक है, विकासशील देशों में असमानता के प्रमुख कारण को बताइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, शीत युद्धोत्तर युग में मध्य स्तरीय शक्तियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि शीत युद्धोत्तर युग में मध्य स्तरीय शक्तियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए कि मानव अधिकारों का प्रतिमान व्यापार संबंधी व्यवहारों से बिगड़ जाता है। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए कि मानव अधिकारों का प्रतिमान व्यापार संबंधी व्यवहारों से बिगड़ जाता है। यह प्रश्न को इस तरह से भी घुमा सकता है कि मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की परिघटना का विश्लेषण करने में अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भूमंडलीकरण की परिघटना का विश्लेषण करने में अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख शक्ति के रूप में चीन के उदय में योगदान करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख शक्ति के रूप में चीन के उदय में योगदान करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए अब जो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि विकासात्मक प्रक्रिया में विदेशी सहायता की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि विकासात्मक प्रक्रिया में विदेशी सहायता की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए अब जो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अंतरराज्य विस्थापन के प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतरराज्य विस्थापन के प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, यथार्थवाद की आलोचना कीजिए। ठीक है, आइए जो नेक्स्ट जो है कि मानव सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। मानव सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। ठीक है, आइए उसके बाद प्राधान्य का मार्क्सवादी सिद्धांत, प्राधान्य हिगोमनी मैंने पढ़ाया था, हिजोमनी ठीक है ना, उसके बारे में कहता है कि प्राधान्य का मार्क्सवादी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, विवेचना करें। और उसके बाद है लास्ट जो है मूलवासी लोगों के अधिकार पर एक टिप्पणी लिखें। तो ये मैंने 15-16 प्रश्न दिया है और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि इससे प्रश्न दिसंबर माह में जरूर आएंगे। एक बात मैं और बता दूं कि इसका आंसर भी मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। थैंक यू, धन्यवाद।